हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो कि चैप्टर है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है, उसके कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि डीपीपी नंबर 1 है आज का। तो देखिए इसमें क्या है, जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि क्या होता है, इसके मेन फॉर्मूले क्या है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जो आपका इसका फॉर्मूला है, किससे डिनोट करते हैं हम लोग, यू से, जो कि होता है आपका के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो Q1 और Q2 हम लोग रखेंगे वो रखेंगे विथ साइन के साथ, है ना, विथ साइन होगा। ठीक, विथ साइन कहने का मतलब अगर Q पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहे तो नेगेटिव रखना है। ठीक है, तो आइए इतनी बातें समझ गए कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर। आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट, जो कि के आपको पता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, ओके। तो आइए अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड, है ना, कि अगर मान लो कि जो फार्मूला है अपने पास कि जो है और पूरा पढ़ लेते हैं क्या है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम, और मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो समझिए कि U इक्वल टू जो हमने अभी देखा कि Q1 Q2 बाई आर। आर क्या था, सेपरेशन। अगर आप सेपरेशन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेपरेशन आप बढ़ा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो नोमिनेटर घटेगा, अल्टीमेटली U क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा हो कि एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा क्या कि हमें इस चीज को विथ साइन देखना है। क्या देखना है, विथ साइन देखना है। अगर आप यहाँ विथ साइन की बात करें तो इम्पोर्टेंट चीज अब ध्यान से देखिए कि अगर आप Q1 और Q2 पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव यानी सेम सेंस में रखते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो आएगा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में आएगा, तो अगर आप सेपरेशन बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रख दिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी नेगेटिव में, है ना। कि अगर यहाँ पे देखिए कि अगर नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, अपोजिट साइन रखा हमने, तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि इंक्रीज भी कर सकते, नेगेटिव साइन रखेंगे। बात समझ गए ना, फिर से समझ लीजिए कि अगर आपने ये बढ़ाया तो ये क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है ना, जब सेम सेंस में था, मतलब कि सेम पॉजिटिव पॉजिटिव था। लेकिन जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव रख रहे हैं तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4th करेक्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोलता है, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज रखूं तो क्या वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी देखना आपने के Q1 Q2 बाई आर, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक चार्ज से चार्ज खत्म, तो जो अपने पास मिला वो मिला KQ बाई आर। यही तो होता है क्या, पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूव पॉइंट चार्ज फ्रॉम point charge from one point to another in electric field depends on the position of point। yes, तो देखो क्या बोला है, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव
पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर यहाँ से कोई यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो क्या अनदर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट। यस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये जो आपका सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तीसरा देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज इफ पॉजिटिव चार्ज मूव अगेंस्ट द कोलम्बियन फोर्स। ठीक है ना। तो देखो अभी हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी में अगर पॉजिटिव रख दे हैं, यहाँ पे देखो के Q1 Q2 बाई आर, यानी कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज इफ द पॉजिटिव चार्ज इज मूव अगेंस्ट द कोलम्बियन फोर्स। ठीक है ना, कि मान लो कि यहाँ से ए से बी तक जा रहे हो तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जाते हैं, तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑप्शन सही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखिए, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज नॉट इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो आपको पता है कि जो फंडामेंटल चार्ज है हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या ही है, फंडामेंटल चार्ज है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी कि यहाँ पे नॉट लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यस। ठीक है ना, इज अ इक्विवेलेंट, नॉट नहीं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, बाकी तीनों क्या है, सही है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड क्या बोलता है, व्हेन अ पॉजिटिव क्यू चार्ज इज टेकन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। ठीक है ना, तो देखिए अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा, के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो क्या हो गया, अगर आप ये इसको अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, U इक्वल टू ये क्या है, ये Q अपन आर क्या हो सकता है, पोटेंशियल, और यहाँ पे एक और Q। तो अभी क्या बोला कि लोअर पोटेंशियल से हम हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, यानी कि V की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर V इंक्रीज हो रही तो U भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए, तो अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोलता है, व्हेन अ नेगेटिव चार्ज इज टेकन एट अ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मान लो कि ये अपना अर्थ सरफेस है, इससे हम एक नेगेटिव चार्ज को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है ना, ऊपर लेके जा रहे हैं यानी सेपरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, देन द पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो फिर से वही पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के Q1 Q2 बाई आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव एनर्जी, है ना। तो देखो आर बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या वैल्यू है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव का कम होना, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि अल्टीमेटली ये कम हो रहा है, आर बढ़ रहा है तो यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। नेगेटिव कम होने का मतलब ये है कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बात समझ गए ना, कि नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन वैसा ही था, सेम। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्या बोलता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज टेकन टुवर्ड्स ईच अदर। मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों आपस में इधर आ रहे हैं, ईच अदर अप्रोच कर रहे हैं, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पे अभी फिर से वही पोटेंशियल एनर्जी Q अपॉन आर। ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन आर, यही है पोटेंशियल, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, यानी कि K माइनस ई बाई आर। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि के स्क्वायर बाई आर। तो देखो क्या हो रहा है, और सेपरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सेपरेशन घटने का मतलब क्या है, कि एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, तो आज हमने किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का DPP नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग करेंगे किसी और टॉपिक पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।